इन एजुकेशन में सबसे पहला है ट्रांसलेशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। आप लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, आप अपने कंटेंट को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आप आसानी से कर सकते हैं एआई की मदद से। जैसे एग्जांपल दूं मैं, आज के एनईपी में कहा गया है कि आपको रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट को तैयार करना है और रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को देना है। तो एआई टूल के मदद से अगर आपका नोट्स जो है इंग्लिश में है, मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा आपको, तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं रीजनल लैंग्वेज में। चलिए प्रैक्टिकली करते हुए चलते हैं, एक आध देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आप मेरे दूसरे स्क्रीन पे देखिएगा, मैं आपको कुछ टूल्स बता रहा हूं कैसे आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो कुछ भी नहीं करना, आप अपने मेल को ओपन करिए अच्छे से। अब देखिए मेरा दूसरे स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूं, उसको देखिएगा, प्रैक्टिकली करते हुए चलेंगे। अब ट्रांसलेशन में आप देखिए कुछ टूल है। मेरी दूसरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ओके, अब देखिए हमारा ये ईमेल है। आप जीमेल से लॉगिन कर जाएंगे। जीमेल से करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, देखिए 4 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी जो आपका नोट्स है वर्ड में होगा, फाइल आपका वर्ड फाइल में यहाँ पे होगा, आपका डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होगा। अब उस लैंग्वेज को हमें ट्रांसलेट करना है किसी और लैंग्वेज में। तो इंटायर आपके नोट्स है, मान लीजिए कि आपका कोई भी नोट्स मैं देख लेता हूं यहाँ से, मान लीजिए कि ये हमारे पास नोट्स बना हुआ है। अब हमें इसको डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। ये हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है। अब हमें यहां से इतना को करना है, ये पूरा इंटायर को सेलेक्ट कर लीजिए। उससे पहले आपको जाना है यहाँ पे, सबसे पहले एक्सटेंशन में जाएंगे आप। अब गौर से देखिए, यहाँ डॉटेड है, यहाँ पे एक्सटेंशन है, यहाँ पे एड ऑन है, गेट एड ऑन टूल, गेट एड ऑन। यहाँ पे देखिएगा लिस्ट ऑफ ऑल टूल्स अवेलेबल होगा। यहाँ पे मान लीजिए कि हमें एआई टूल करना है, एआई। सर प्लीज रिपीट। अच्छा रिपीट कर दो, ओके। सबसे पहले आप अपने मेल में जाएंगे। मेल में जाने के बाद ये डॉटेड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए कि आपका नोट्स जो है वो इंग्लिश में है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में है, तो आप यहाँ पे डॉक्स में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका डॉक से मैंने देखा ये हमारे पास स्टेटमेंट है, हमने इसको पूरे के पूरे कॉपी किया, यहाँ पे कॉपी किया और न्यू फाइल बना लिया, हमने न्यू डॉक बना लिया, ठीक है जी। हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जाएंगे आप, गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक्सटेंशन है, एड ऑन पे आएंगे, गेट एड ऑन। अब आपको बहुत सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट, डॉक्यूमेंट, अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट, देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट है, आपका पीपीटी पीडीएफ है, पीपीटी स्लाइड्स है, या पीडीएफ डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटर है। तो मान लीजिए कि हम पीडीएफ को मान लेते हैं, पीडीएफ है, यहाँ पे ये आ गया, ये टूल आ गया। तो आप यहीं पे क्लिक करना है। इंस्टॉल कैसे करना है आपको, ये हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं, हमारे पास दूसरा कोई टूल ले लेते हैं। एड ऑन पे गेट ऑन, मान लीजिए कि डॉक ट्रांसलेट करना है, हमें डॉक ट्रांसलेट कर लेते हैं, या कोई से एआई टूल देख लीजिए, एआई बेस्ड। अभी देखिए एआई टाइमर प्लस ए प्रोक्टर, जो बात कही थी आपने, टू फॉर्म, यहां से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, चाहे क्रिएट स्लाइड विथ एआई। देखिए यहाँ पे क्लिक किया, हमें स्लाइड क्रिएट करना है। यहाँ पे मैचिंग सॉफ्टवेयर नहीं है क्योंकि कुछ पेड होता है आपका एआई। मैं मान लिया कि माइंड मैप मेकर है आपका, असिस्टेंट जेमिनी है, जीपीटी जनरेशन फॉर्म है, प्लस एआई फॉर गूगल स्लाइड्स है, एआई ईमेल राइटर है, आपको ईमेल राइट करना है। अब देखिए ईमेल राइटर, आपको मेल लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे।
आप कंटिन्यू करेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर आप यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे अपने ईमेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ पे आप अलाउ कर देंगे। ये प्रोसीजर है, बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप इंस्टॉल कर देंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, फिर डन। अब गौर से देखिए आपका इंस्टॉल्ड हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही एक्सटेंशन में जाएंगे आप, यहाँ पे देखिए आपको आ गया ट्रांसलेटर, और 2-3 एक साथ लेता है, तो हमने इंस्टॉल किया है। एआई वीडियो एडिटर है, यहाँ पे एआई ट्रांसलेटर है। हम इसको करके दोबारा आप करके देखिएगा। तो मान लीजिए कि हम अभी डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट माई डॉक्यूमेंट, हमें इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पे सारे लिस्ट ऑफ टूल्स आ जाएंगे आपको। जब भी चाहे आप अनइंस्टॉल करें और फिर इंस्टॉल करें। यहाँ पे स्टार्ट न्यू ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने डॉक्यूमेंट है हमने सबको सेलेक्ट कर लिया, सबको सेलेक्ट कर, जो भी आपका नोट्स है ऑटो डिटेक्ट करेगा यहाँ से। और किस लैंग्वेज में आपको करना है, मान लीजिए कि हमें बंगाली में करना है, और यहाँ पे हम कर देंगे ट्रांसलेट। थोड़ा देर में ये पूरे के पूरे ट्रांसलेट हो जाएगा आपका बंगाली में। अब देखिए गौर से, ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गया, बंगाली में। अब यहाँ पे आप उसको रख दीजिए, तो रीजनल लैंग्वेज में आपको अब सेम डॉक्यूमेंट हमारा बंगाली में हो गया। अब हम इसको चाहते हैं कि हम इस डॉक्यूमेंट को, अब हम डॉक्यूमेंट को हम करना चाहते हैं हिंदी में, तो यहाँ से आप हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। हिंदी सेलेक्ट किया हमने, और इसको हमने यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया। तो इंटायर डॉक्यूमेंट आपका यहाँ से देखिए हिंदी में ट्रांसलेट हो गया आपका। ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट हमारी, और एक्यूरेसी देखिएगा, कहीं गलती नहीं मिलेगी आपको इसमें। चलिए हमने इसको हिंदी में कर दिया। अब हम चाहते हैं इसी डॉक्यूमेंट को और रीजनल लैंग्वेज में करें। मान लीजिए कि हम इसको उर्दू में करना चाहते हैं, तो उर्दू में कर दीजिए इसको, या जो भी आपके पास, मलयालम में करना है, मराठी में करना है जैसे मराठी है, नेपाली, सारे मिल जाएंगे आपको। पर्शियन में करना है जैसे पर्शियन करना है, पर्शियन में कर दीजिए, आप ट्रांसलेट कर दीजिए। तो ये पर्शियन में आ गया आपका, देखिए ये पर्शियन लैंग्वेज में आ गया आपका। पर्शियन लैंग्वेज के देखिए आपका वो सारे बता दिया गलत। यहाँ पे पर्शियन में आ गया आपका, देखिए गौर से। अब आप चाहते हैं इसको उर्दू में करना, या तेलुगु में करना, चाहे तमिल में करना चाहते हैं, मान लिया तेलुगु में करना है आपको, तो तेलुगु में आ जाएगा आपका। सॉरी, सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए नहीं आया, यहाँ से पहले सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से तेलुगु में हम ट्रांसलेट कर दिया। तो अब देखिए ये तेलुगु में आ गया आपका, ये आपका तेलुगु लैंग्वेज में आ गया। तेलुगु के बाद आप चाहेंगे कि उर्दू में कर, देखो तेलुगु में आ गया। अब आप चाहते हैं इसको किसी भी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, मान लीजिए तेलुगु के बाद मराठी में, रसियन में, जो भी है, आप उर्दू में कर लें। गुजराती में करना चाहते हैं तो गुजराती में, जो भी आपको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, उस रीजनल लैंग्वेज में आपका नोट्स कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारे ना ये सब फ्री, हम अभी तक फ्री का यूज कर रहे थे, तो हमारा लिमिट एक्सपायर कर गया, तो आपको उसके बाद पैसा 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन $7.99 है, $29 फॉर 6 मंथ है। तो ये पेड होता है, थोड़ा बहुत इसका पैसा लगता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और बहुत सारे आपके पास यहाँ पे टूल होगा एआई बेस्ड, जो हम अभी आगे लेक्चर बताएंगे, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रांसलेशन एंड लैंग्वेज लर्निंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। अब हमारे दूसरे स्क्रीन पे आ जाइए। अब दूसरे स्क्रीन पे हम इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे। अब हम दूसरे स्क्रीन पे चलते हैं।
सो नेक्स्ट है राइटिंग। एआई राइटर में दिखाया था, उसी तरह से एआई आप करिएगा, ईमेल राइटर, एआई राइटर, तो वहां पे जैसे डालेंगे वो अपने आप राइट कर देगा। सो न्यू टेक्नोलॉजी वाज सच ए थ्रेट टू द ट्रेडिशनल लर्निंग। अब नया टेक्नोलॉजी जो आ रहा है वो ट्रेडिशनल के लिए थ्रेट है कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, तो पुराने लोगों के लिए मुश्किल चीजें हो सकती है। सो आप कह सकते हैं कि राइटिंग भी कर सकते हैं, और चाइल्डहुड एजुकेशन देना चाहते हैं तो वहां पे भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचिंग एंड ट्यूटोरिंग, देयर आर 5 यूज ऑफ एआई इन द एजुकेशन। द फर्स्ट वन, एआई इन राइटिंग। अब जो मैं दूसरी जो सेकंड है, पहला आपने देख लिया कि पहला कहते हैं कि ऑटो ऑटो जीपीटी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट that can complete the complex task without human intervention. So as AI adoption increase, the opportunity for the AI language learning and likely expand. तो AI टूल के जरिए आप ऑटोमेटिक आप उसको जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं चैट जीपीटी के जरिए, तो आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, जो हमने टूल दिखाया आपको उससे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं राइटिंग, सेकेंड वन, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन writing. So while some students have already discovered that ChatGPT can be useful tool for outsourcing homework. अब देखिएगा जितने स्टूडेंट को आप काम देते हैं, तो आज के डेट में सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि आपके होमवर्क जो असाइनमेंट है चैट जीपीटी से वो करके आपको सबमिट कर देते हैं। आप क्या करते हैं कि उसको टर्निटी से चेक करते हैं, बता देते हैं तुमने चैट जीपीटी से लिया है। लेकिन आज मैं आपको एक नया और बता रहा हूं कि अगर चैट जीपीटी से जनरेट हुआ है
सॉरी, वो नेटवर्क चला गया था मेरा। अभी मैं मोबाइल से ज्वाइन किया है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ सर। फिर दोबारा मैं आपको, जी सर, अब आ गई आपकी आवाज। वो नेटवर्क चला गया था, मुझे पता ही नहीं चला अभी। ओके, नाउ पीपीटी दिख रहा है आपको? हाँ सर। ओके, सो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसलेशन का हो गया था। उसके बाद हम राइटिंग पे चल रहे थे, सेकेंड एप्लीकेशंस ऑफ एआई एग्जांपल इन एजुकेशन। सो आज के डेट में हम आपसे बात करें कि आप बच्चों को असाइनमेंट देते हैं तो वो क्या करते हैं कि चैट जीपीटी से आपका असाइनमेंट को, होमवर्क को करके दे देते हैं आपको। सो ग्रामरली द एआई बेस्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक टूल्स is one of the well-known example of an AI tool being used to help with writing. The program offers advice for clarity, tone and other qualities to improve the writing. यानी कि आपके पास ग्रामरली भी एक टूल है जो राइटिंग के काम में आता है। जो आपका ग्रामर सही नहीं है तो कर सकता है, यानी कि लैंग्वेज को ठीक कर सकता है, पूरा सेंटेंस पैराग्राफ को ठीक कर सकता है। यही बेस्ड टूल है, हमारा एग्जांपल है जो राइटिंग के काम में आता है। सिमिलरली चैट जीपीटी एंड अदर जनरेटिव एआई प्रोग्राम कैन रीराइट। अब आपके पास बहुत सारे चैट जीपीटी पे आप करेंगे तो एक ही प्रॉब्लम्स को कई तरह से वो लिख सकता है डिफरेंट वेज में, जो राइटिंग के काम में आता है, और हम उसको कहते हैं। उसके अलावा और भी सारे हमारे पास जनरेटिव एआई प्रोग्राम है जो आपके सेंटेंस को, आपके लैंग्वेज को रीराइट कर सकता है, एडिट कर सकता है, चेंजेस कर सकता है डॉक्यूमेंट में, है ना। जो दूसरे वे है उसमें जरूरत जैसी है उसको आप कर सकते हैं। फॉर क्रिएटिव राइटिंग AI tool can also help with writing prompts, stories, ideas, dialogue and other needs, and it can help writing teacher come up with a smaller idea to help the teaching. Although plagiarism will always be unethical and it mistakes for educator to ignore the potential for AI program to help a student become better writers. अब ये देखिए जो दूसरा एग्जांपल है राइटिंग, तो राइटिंग के लिए आप एआई टूल्स है जिसको यूज कर सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी है, ग्रामरली है, आप लैंग्वेज को ठीक कर सकते हैं, ये सारे हैं। तो जैसे ही बच्चों को आप देते हैं तो वो आप क्या करते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, प्लेगियरिज्म है। जो आपसे कहा था कि राइटिंग आप चैट जीपीटी से किया और चैट से चेक करते थे तो वो बता देता था कि एआई जनरेटेड ये डॉक्यूमेंट है। लेकिन एक टूल के बारे में मैं और आपको बताऊं कि अगर आपने चैट जीपीटी से डॉक्यूमेंट को जनरेट किया है या पेपर को लिखा है और आप चाहते हैं कि टर्निटिन से अगर कोई चेक करे तो ना पता चले, तो उसके लिए है चैट जीपीटी बाईपास चैट जीपीटी। इसमें जाएंगे, मान लीजिए कि चैट जीपीटी से आपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करने के बाद आप चैट बाईपास पे चले जाइए, वहां पे पेस्ट कर दीजिए और वहां पे क्लिक करेंगे ह्यूमनाइज। जैसे ह्यूमनाइज पे क्लिक करेंगे तो ह्यूमन की तरह वो टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर देगा और फिर आप टर्निटिन से चेक करेंगे तो आपको टर्निटिन डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये है आज के डेट में चल रहा है।
उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इस एग्जांपल को हम समझते हैं कि देयर इज आल्सो ए वाइड रेंज ऑफ existing and potential applications for AI in the early childhood education. AI can be used to create interactive games and other teaching tools that can teach young children academic और a social skills. यहाँ पे AI जो है अगर इंटरेक्टिव गेम क्रिएट करना चाहते हैं वहां पे एआई का यूज हो जाता है, और टीचिंग अदर टीचिंग टूल चाहिए आपको वहां पे भी मिल जाता है, एंड दैट कैन टीच यंग चिल्ड्रन एकेडमिक और यू कैन से सोशल स्किल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो बी यूज टू पावर मॉनिटरिंग सिस्टम टू हेल्प ट्रैक चिल्ड्रंस बिहेवियर टू ग्लेन इनसाइट into their development. एआई की मदद से आप बच्चे के बिहेवियर को चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इट कैन फंक्शन एज ए टीचर हेल्पर पेइंग अटेंशन टू द चिल्ड्रन व्हेन द टीचर इज बिजी। अब देखिए यहाँ पे ये जो काम है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, आपके क्लासरूम में अगर आप टीचिंग कर रहे हैं और आप बिजी हो गए तो बच्चों को मॉनिटर करने के लिए, उसको केयर करने के लिए एआई टूल का यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। सम स्टडीज हैव शोन दैट एआई कैन इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंक्लूडिंग डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने के लिए, टीचिंग लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए आप एआई का यूज कर सकते हैं। देयर आर आल्सो एआई पावर्ड टॉयज दैट कैन हेल्प टू इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसेप्ट्स एंड इंप्रूव द अर्ली लर्निंग। यानी बहुत सारे एआई बेस्ड टॉयज भी आ रहे हैं जो मददगार साबित होते हैं बच्चों के लिए कंसेप्ट एंड अर्ली लर्निंग के लिए, कंसेप्ट इंप्रूवमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट इन अर्ली लर्निंग के लिए यूज हो जाती है। सो ये तीसरा एग्जाम्पल था। अब फोर्थ वन देखते हैं एग्जाम्पल, जिसको हम कहते हैं टीचिंग। यानी कि एआई टीचिंग AI in teaching. Although a number of jobs are at the risk from AI, teaching does not appear to be one of the, at least not at the level of 12. Pandemic showed how valuable in a school learning and a school offer benefit for a student such as socializations. However, AI technology can provide a lot of benefit to the teacher, helping them saving the time and redirect their energy to more valuable tasks. The tasks that AI program like ChatGPT can help with include creating lesson plans, assisting with the grading papers and homework, offering personalized help to students, and even creating the videos from the textbook. So dear participants, जो फोर्थ है टीचिंग में एआई कैसे मदद करता है कि आपके लेसन प्लानिंग में, नोट्स बनाने में काफी मददगार होगा। आपको स्टूडेंट के असाइनमेंट को इवेल्युएट करना है, ग्रेडिंग को आपको देखना है, पेपर चेक करना है, वहां सब जगह पे एआई का मदद आप ले सकते हैं। इवन कि आप कोई टेक्स्ट बुक है, उस बुक को वीडियो फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं।
लास्ट एग्जाम्पल है, दैट इज नोन एज द, you can say, tutoring. So there is another, yeah, you can say, another one of the more useful application of for AI in a tutoring. Tutoring में बहुत ही important role play होता है AI का. While AI is not complete substitute for a classroom teaching. देखिए, हम AI को ले सकते हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं कि प्रॉपर सब्स्टिट्यूट होगा क्लासरूम में कि टीचर को रिप्लेस कर दे. It can help a student who are falling behind and need extra practices. AI program can drill students in any subject and coach them on area that required extra study. यानी कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, एक्स्ट्रा स्टडी चाहिए, वहां पे AI काफी मददगार होता है. So AI is especially useful for tutoring because it can be personalized and programmed, such as ChatGPT, and that allow user to come up with a specific and unique study plan that will work for the student. Among the classes that AI is best suited for include geography, language, physics, mathematics, computer programming, chemistry, and many more. So their AI-based tutor can teach the student without the teacher. So that all are the example of AI, 5 example of AI used in the education. That is the example. Now see, 10 role for artificial intelligence in education. The first one, activity automation. Second one, adaptive software. Third one, targeted improvement, tutorial support, helpful feedback, information interactions, changing teacher role, trial and error learning, actionable data और changing learning nature. अब चलिए हम वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि एक्टिविटी ऑटोमेशन क्या होता है. In a college, grading homework and test for a large lecture courses can be tedious work. Even when TA split it between them, even in lower grade, teacher often find that the grading takes up a significant amount of time that could be used to interact with a student, prepare for class, or work on professional development. अब आप कभी कभी कॉलेज में होमवर्क मिलता है या होमवर्क को ग्रेडिंग करना है या टेस्ट है. अगर लार्ज लेक्चर कोर्सेज हैं तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है उसको इवेल्युएट करना, टेस्ट को चेक करना. मान लीजिए कि लाखों में स्टूडेंट आपके पास है या हजारों में है, तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है. तो उसको हम स्पीड करके और कर लेते मैनुअली. लेकिन AI के मदद से हम आसानी से इस काम को कर सकते हैं. While AI may not ever be able to truly replace the human grading, ये बात मैं जरूर कहूंगा, चाहे हम कितने से AI की यूज कर लें यहाँ पे अभी तक, लेकिन ह्यूमन ग्रेडिंग को हम रिप्लेस नहीं कर सकते. इट्स गेटिंग प्रीटी क्लोज, उसके आसपास ही रहेगा. इट्स नाउ पॉसिबल फॉर टीचर टू ऑटोमेट ग्रेडिंग फॉर
nearly all kinds of multiple choice and fill in the blanks test and automated grading of a student, writing may not be far behind. Today, easy grading software is still in its infancy and not quite up to par. Yet it can improve over the coming years, allowing teacher to focus more on class activities and student interaction with the grading. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो है रोल है कि हम एक्टिविटीज को ऑटोमेशन में करना है, यानी कि जो भी आपने एक्टिविटीज किया, यानी कि होमवर्क दिया एक्सेट्रा, उसको इवेलुएट करना है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि ह्यूमन के रिप्लेस नहीं कर सकता। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट अगर है तो मुश्किल होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल में आप जो डेटा देंगे वही करेगा। हो सकता है कि एक क्वेश्चन का डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट तरीके से बच्चा लिखा है, तो उस टाइम तो मशीन नहीं कर पाएगा क्योंकि ह्यूमन ही कर पाएगा। तो लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है ये हो जाए। एडप्टिव सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर, और यू कैन से एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कैन बी adapted to the student's need. One of the key way artificial intelligence will impact now my light भी आ गई हमारी। okay, now ठीक, okay, now I'm connected with the internet. Just a minute, लाइट आ गई, फिर इसको स्विच ओवर कर जाऊं। Okay, so artificial intelligence will impact education is by applying greater level of individualized learning. Some of this is already happening through growing number of adaptive learning programs, just like a game and software. These systems respond to the need of the student, putting greater emphasis on certain topics, repeating things that a student have not mastered, and generally helping a student to work at their own space or their own pace, whatever that may be. So this kind of custom tailored education could be machine assisted solution to helping the student at different level of work, maybe at together in one classroom. With teacher facilitating the learning and offering help and support when needed. So adaptive learning has already had a huge impact on the education across the nation through programs such as, बहुत सारे देखा होगा आपने, खान एकेडमी है, दूसरा है आपका यूजीसी सीसी का कंसोरियम है, ई पाठशाला है, and AI advances in the coming decade, the adaptive program just as likely to only improve and explain. तो देखिए, मेरा अपना कहना है कि AI से ठीक है, आप कर सकते हैं, एडाप्टिव सॉफ्टवेयर के जरिए पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, बट ह्यूमन को भी रिप्लेस करना मुश्किल है, लेकिन हाँ आने वाले दिनों में मे बी पॉसिबल. थर्ड वन, targeted improvement. So it can point out places where courses need to improve. So teacher may not always be aware of gaps in their lectures and in educational materials.
that can confuse a student about certain concepts. Artificial intelligence offer a way to solve the problem. अब देखा होगा आपने कोर्स ले रहा है, वहां से भी आपको प्रॉब्लम्स लेते हैं, सॉल्यूशंस मिल जाता है आपको. A massive open online course provider is already implementing this when many students are found to submit the wrong answer to the homework assignment. एक बात आपको बताऊं, यहाँ पे गूगल पे भी बहुत सारी चीजें जो मिलती है वो सही नहीं होती. बहुत सारे बच्चे आपको आंसर सबमिट करते हो, रॉन्ग सबमिट कर देते. तो बहुत सारे टाइम ऐसा है कि गूगल पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते. कहीं कहीं पे बहुत सारे ऐसे टाइम होता है कि बच्चे जो है रॉन्ग आंसर भी सबमिट कर देते हैं. The system alert the teacher and gives future student a customized message that offer hints to the correct answer. This type of system help to fill in the gap in explanation that can occur in a courses and help to ensure that all students are building the same conceptual foundation. Rather than waiting to hear back from the professor, students and get immediate feedback that help them understand the concepts and remember how to do it correctly the next time around. Fourth one, tutorial support. A student could get additional support from AI tutor. देखिए यहाँ पे ये है कि चलिए टीचर पढ़ा रहे हैं, कई दफा क्लास में नहीं समझ में आया, तो बच्चा AI ट्यूटर्स का मदद ले सकता है, वहां से एडिशनली वो कुछ लर्न कर सकता है वहां पे. While there are obviously things that human tutor can offer that machine cannot, at least not yet. देखिए अभी तक तो नहीं है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये हो जाए कि टीचर से भी ज्यादा अच्छा AI बेस्ड ट्यूटर बन जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं है. अभी तक टीचर ही, प्रोफेसर ही अच्छे से बता सकते हैं. The future could see more students being tutored by or tutors that only exist in 0 and 1, यानी कि बाइनरी में. Some tutoring program based on artificial intelligence that already exist and can help a student through basic mathematics, writing and other subjects. These programs can teach a student fundamentals, but so far are not ideal for helping a student learning high order thinking and creativity, which real world teachers are still required to facilitate it. That should not rule out the possibility of AI tutor being able to do this thing in the future. With the rapid pace of technological advancement that has marked the past few decades, advanced tutoring system may not be pipe dream. Next, that is the fifth one, helpful feedback. AI-driven program that can give a student and educator helpful feedback. A student and educator को helpful feedback ये आसानी से दे देता है, जिससे आपको मदद मिलता है. AI cannot only help teacher and a student to craft courses that are customized to their needs, but it can also provide feedback to both about the success of the courses as a whole.
Some schools, especially those with online offering, are using AI system to monitor student progress and alert professor when there might be an issue with the student performance. This kind of AI system allow a student to get support they need and for professor to find the areas where they can improve instruction for a student who may struggle with the subject matter. AI program at these schools are not just offering advice on the individual courses. However, some are working to develop systems that can help a student to choose measures based on area where they succeed and struggle. While a student don't have to take the advice, it could make a brave new world of college major selections of future students. Sixth one, that is information interaction. It is an alternative, or you can say altering how we find the and interact with information. जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे हमें मिलेगा, कैसे फाउंड करेंगे एंड उस इंफॉर्मेशन के साथ हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे. We rarely even notice that AI system that affect the information we see and find daily. Google adapts result to users based on location. Images make recommendations based on previous purchase. अब देखिएगा, कभी अमेजन पे जाएंगे, कोई चीज आप सर्च करना चाहते हैं, जो प्रीवियसली जो आपने सर्च किया है, खरीदा है, उसी पे बेस्ड करके वो आपको नया चीज रिकमेंड कर देता है. आपने सुना होगा सीरी का नाम, एप्पल का एक टूल है. जिसे आप कहिए कि सीरी से बोलिए कि ये चीज चाहिए, वो फौरन आपको सर्च करके मिल जाता है. आपने यूज भी किया हो, जो लोग एप्पल का यूज करते हैं, एप्पल में सीरी है. Siri adapts to your needs and command and early all web ads geared towards your interests and shopping preference. So this kind of intelligent system that play a big role in how we interact with the information in our personal and professional lives. And could just change how we find and use information in a school and academia as well. Over the past few decades, AI-based systems have already radically changed how we interact with information, and with newer, more integrated technology, a student in the future may have vastly different experience doing research and looking up facts than the student of today. Seventh one, changing teachers' role. It could change the role of a teacher. अभी तक जो ट्रेडिशनल टीचिंग है उसको हम टीचर बोलते हैं, और नाउ एआई का मदद करते हैं ये सारे. तो रोल ऑफ टीचर इज चेंजिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर टू इंफॉर्मेशन फैसिलिटेटर. There will always be a role of teacher in education, but what that role is and what it entails may change due to new technology in the form of intelligent computing system.
As we have already discussed that the power of artificial intelligence can take over the tasks such as grading, can help a student to improve learning, and may even be substitute for a real world tutoring. Yet AI could be adapted to many other aspects of teaching as well. Artificial intelligence system could be programmed to provide expertise, serving as a place for a student to ask questions and find information, or could even potentially task the place of teachers for very basic courses material. In most cases, however, AI will shift the role of teacher to the facilitator. कहा ना, टीचर से अब उसका रोल चेंज होकर फैसिलिटेटर बन जाता है. Teacher could supplement AI lesson, assist a student who are struggling, and provide human interactions and hands-on experience for a student. In many ways, technology is already driving some of the changes in the classroom, especially in schools that are online or embrace the flipped classroom model. 8. Trial and error learning. AI can make trial and error learning less intimidating. Trial and error is a critical part of learning. But for many students, the idea of failing or even not knowing the answer is paralyzing. Some simply don't like being put on the spot in front of their peers or authoritative figures such as teacher. An intelligent computer system designed to help a student to learn is a much less doubting ways to deal with trial and error. Artificial intelligence could offer a student a ways to experiment and learn in relatively judgment-free environment, especially when AI tutor can offer improvement solutions. In fact, AI is the perfect format for supporting this kind of learning, as AI systems themselves often learn by a trial and error method. Second last, 9th number, that is the actionable data. AI-powered data can change how a school find, teach, and support students. A smart data gathering powered by intelligent computing system is already changing how college interact with prospective and current students. From recruiting to helping a student choose the best courses, intelligent computing system are helping make every part of this college experience more closely tailored to a student needs and goals. Data mining systems are already integral in the today's higher ed landscape, but the artificial intelligence could further order high education initiatives are already underway at some schools to offer students AI guided training that can ease transitions between college and high schools. Who know, but college selection process may end up a lot like Amazon, Netflix, with a system that recommends the best school and program for the student of interest.
आजकल बच्चे भी बहुत सारे पता करते हैं कि किस स्कूल में, किस कॉलेज में आपको सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारे रिकमेंडेशन सिस्टम है तो लोग रिकमेंड करते हैं। एंड द लास्ट वन, दैट इज द चेंजिंग द लर्निंग नेचर। अब हम इसको समझते हैं कि चेंजिंग लर्निंग नेचर है क्या। AI में change where a student learn, who teaches them, and how they acquire basic skills or basics knowledge. While major changes may still be a fewer decade in the future, the reality is that artificial intelligence has the potential to radically change just about everything we take for granted about the education. Using AI system, software, and support, students can learn from the anywhere in the world at any time. And when these kinds of program taking place of certain type of classroom instruction, AI may just replace teacher in some instances, not in the all. Educational program powered by AI are already helping a student to learn basic skills. Still, as these programs grow and developers learn more, they will likely offer a student much wider and range of the service. So these 10 roles of artificial intelligence in the education. तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपके एजुकेशन में रोल प्ले करता है। तभी हमने 10 रोल को देखा। आगे बढ़ते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ एआई इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग, इंटेलिजेंट ट्यूटोरिंग सिस्टम। नेक्स्ट है करिकुलम प्लानिंग। जो हम करिकुलम को बनाएंगे उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सिस्टम, ये भी हमने देखा आपको। लर्निंग एनालिटिक्स से आप डेटा को कलेक्ट कीजिए। लर्निंग एनालिटिक्स से ये फायदा होगा आपको कि बच्चे को पढ़ाने के बाद एनालिटिक्स करेंगे तो कितना बच्चों ने सीखा, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। एनालिटिक्स करके आप उसको एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट में काफी आपको मदद मिलेगा। कंटेंट को रिकमेंडेशन करना है आपको, कौन सा कंटेंट को देना है, कौन सा नहीं देना, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। चैटबॉट एंड वर्चुअल असिस्टेंट भी आपको मदद करता है। नाउ 10 एडवांटेजेस ऑफ एआई इन एजुकेशन। फर्स्ट वन, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। सेकंड वन, task automation, smart content creations, improve accessibility, closing skills gaps, database feedback, complementing human teachers, 24/7 tutoring, secure, decentralized, and assessment integrity. These are the 10 various advantages. I'm not going in more details about it because due to lack of time, I have to cover many more things. Now see, the artificial intelligence इन एजुकेशन मार्केट। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट स्टेटस क्या है। तो 2023 से लेकर 32 तक CAGR will be 10% and value in 2022 $4 billion and value in 2032 will be greater than 30 billion. वैल्यू इन 2032, देखिए अभी मैं बात कर रहा हूं 2024 से 2032 की बात कर रहा हूं कि व्हाट विल हैपन इन द ग्लोबल मार्केट ऑफ एआई। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सेगमेंट be greater than $20 billion and CAGR 2032 to 23 to 32
solution segment greater than 20%, and cloud segment greater than 30%. And यूरोप का जो शेयर है 30 में, that will be greater than 15%. Now see you can see the here benefit for the student. Education at any time, यानी कि अगर AI बेस्ड एजुकेशन देते हैं तो स्टूडेंट को एजुकेशन एनी टाइम ले सकता है. एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट की. अब स्टूडेंट, मान लीजिए कोई बच्चा वह 5 पेपर पढ़ा रहे हैं, उसको जॉब के लिए 3 पेपर की जरूरत है, तो AI बेस्ड उसको फायदा है. यही NEP में भी कहा जा रहा है कि फर्स्ट ईयर में एग्जिट कर दीजिए, सेकेंड ईयर में एग्जिट कर दीजिए, जिसका उसका नीड है उतना मिल जाएगी. तो अब ये देखिए यहां साबित हो रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में AI का इस्तेमाल होना है. तो अगर AI स्टूडेंट यूज कर रहा है तो स्टूडेंट क्या बेनिफिट हो रहा है कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड, जितनी उसकी जरूरत है उतना ही वो ले सकता है. एंड वर्चुअल मेंटर, स्टूडेंट को वर्चुअल मेंटर्स मिल जाएगा, वर्चुअल टीचर्स मिल जाएगा उसको गाइड करने के लिए. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ AI फॉर द स्टूडेंट. नाउ द बेनिफिट for schools and the teacher. First one, that is the personalization. Second one, deep involvement into the educational process. Ability to detect the weaknesses. With the help of AI, you can detect the weaknesses in the school and in the teacher. करिकुलम ऑटोमेटिक फॉर्मेशन, करिकुलम को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो AI की मदद से आसानी से करिकुलम फॉर्मेट हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा. चांसेस टू फाइंड द बेस्ट टीचर, AI के जरिए आप बेस्ट टीचर को फाइंड आउट कर सकते हैं. ना वो हमने जाहिद बेगम से लेके आए हैं, क्या नाम है वो लोग, सैफुल कार से आया है. टाइगर, जाहिद, सैफुल भाई की वाइफ और जाहिद भाई की वाइफ, 5 आदमी. अच्छा चलो. Now see the artificial intelligence in education. The machine learning is the subset of artificial intelligence, and that is used in the education. Predictive analysis of schools dropout, यानी आपके स्कूल से कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं उसको प्रेडिक्टिव एनालिसिस करने के बाद आप पता कर सकते हैं, और देन यू कैन टेक द एक्शन फॉर द इंप्रूवमेंट इन द एजुकेशन, कि हमारे स्कूल से, हमारे कॉलेज से बच्चे क्यों ड्रॉप आउट करते हैं, उसका आप रीजन को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डूइंग द प्रेडिक्टिव एनालिसिस. आप स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या है, इस साल क्या था, क्या है, पिछले साल क्या था, और उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप नए स्ट्रेटजी बना सकते हैं फॉर द इंप्रूवमेंट इन द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी. सेल्फ मोड प्रोक्टर्ड असेसमेंट. अब सेल्फ मोड जो प्रोक्टर का भी एग्जाम्पल मैंने दे दिया था, तो वहां पे भी सेल्फ मोड प्रोक्टर्ड असेसमेंट आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स का ऑनलाइन. There are 7 principles for AI in the education. The purpose, use AI to help all students achieve educational goal. Second one, knowledge promote all literacy. Third one, second one, compliance, reform adheres to existing policies. Fourth one, balance, realize the benefit of AI and the address the risk. Fifth one, integrity, advance academic integrity. Sixth one, agencies maintain human decision making
when using AI. Evolution, regulatory assess, the impact of AI. So these are the 7 principles for AI in education. And देखिए जो most common AI tools used in the classroom, सबसे ज्यादा जो AI टूल क्लासरूम में आज के डेट में यूज हो रहा है, सबसे हाईएस्ट नंबर पे 51% AI powered एजुकेशन गेम्स। सेकेंड नंबर पे है आपका एडाप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज 43%, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग एंड फीडबैक सिस्टम 41%, चैटबॉट फॉर स्टूडेंट सपोर्ट, दैट इज 35%, इंटेलिजेंट ट्यूटोरिंग सिस्टम 29%, अदर जो है 5% है, एंड नंबर ऑफ AI बेस्ड टूल्स जो है इन ए पार्टिकुलर 4% एंड नॉट श्योर 3%। तो हाईएस्ट जो है टूल यूज हो रहा है वो एजुकेशनल गेम्स में हो रहा है, एंड द लोएस्ट जो है आपको कह सकते हैं अदर, यानी कि यू कैन से इंटेलिजेंट ट्यूटोरिंग सिस्टम, इंटेलिजेंट ट्यूटोरिंग सिस्टम पे भी लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज 29%। अब देखिए दोनों में क्या फर्क है कि ट्रेडिशनल क्लासरूम एंड AI पावर्ड क्लासरूम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। पहले तो हम देखते हैं टीचिंग मेथड, एक पैरामीटर हम लेते हैं टीचिंग मेथड्स को। ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता, मोस्टली लेक्चर बेस्ड ऑन साइज फिट ऑल द अप्रोच, एंड इन द केस ऑफ AI पावर्ड क्लास पर्सनलाइज्ड लर्निंग थ्रू एडॉप्टिव AI इन स्कूल। अगर बात करें स्टूडेंट इंगेजमेंट की, तो ट्रेडिशनल क्लासरूम में वेरीज अपॉन पैसिव लर्निंग, एंड AI पावर क्लास इंटरेक्टिव एंड engaging with the real time feedback. So these all are the differences. So you can see, मैं थोड़ा और भी कवर करना इसलिए इसको फास्ट करूंगा। यूएस इन मार्केट में है सबसे ज्यादा, जो 2030 का आप देख लीजिए, और 2020 से स्टार्ट हुआ था यूएस इन द एजुकेशन मार्केट। AI का जो है एजुकेशन में कितना इस्तेमाल हो रहा है मार्केट में, आप देख सकते हैं 2030 तक कितना हो जाएगा, जो ग्राफ के जरिए। सिनेरियो ऑफ AI एजुकेशन एंड AI रिलेटेड टेक्निक्स, तो सिनेरियो में देखिए असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड द स्कूल्स, एडॉप्टिव लर्निंग मेथड्स एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग अप्रोच, एकेडमिक एनालिटिक्स। अगर ग्रेडिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ पेपर एंड एग्जाम, then the image recognition and computer vision prediction system. So these all are the things. Benefit of AI in education management system, you can see here, data driven decision making, remote learning and online educations, accessibility and inclusivity, enhance the assessment. Changing role of a teacher, that is the traditional teaching, prepare the lectures, deliver the lectures, assignment in the homework, and in the case of blended teaching, act as a facilitator, prepare videos, prepare slides, and so on. So now education 4.0 is the artificial intelligence, machine learning will be used here, and just I'm going, because I have less time, so I'm just skipping it. And now just see the applications, intelligence in the research, ये कैसे यूज करते हैं। AI टूल यूज इन द रिसर्च में, जैसे सिमेंटिक स्कॉलर यूज हो रहा है आज के डेट में, इलिसीट हो रहा है, कंसेशन हो रहा है, रिसर्च रोबोट हो रहा है, चैट PDF हो रहा है, SI स्पेस हो रहा है, साइट असेसमेंट, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च टॉपिक फॉर PhD स्टूडेंट्स में आप देखिएगा, डीप लर्निंग में, रोबोटिक्स में, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है आपका, एंड रिकमेंडर सिस्टम एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। नाउ देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 AI टूल्स टू यूज इन द क्लासरूम। इसको उतना टाइम तो नहीं है कि सब बता पाऊंगा, लेकिन कुछ इसमें से बता पाऊंगा। चलिए वन बाय वन देखते हैं कि किस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट कॉपिलोट, इज एन ChatGPT 4 powered chatbot that can help you browse the web, answer the question, and much more. It can access through the Caplot website of the Microsoft. ये Microsoft का प्रोडक्ट है। अब देखिए इसकी प्राइस जो है फ्री है, और आप इसका चेकआउट यहाँ पे लिंक पे जाएंगे और क्लिक करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए कि
Captain provide with the question and prompt and get details response powered by the generative AI. Second one, choose whether you want a balanced response or something more creative or precise. Then you can use the Microsoft Capilon. This upload the image to your search and that you want all assistant to analyze. Ask question with your voice by clicking the Microsoft button and get AI generated response on the go through the coverage. तो ये फीचर्स है, अगर ये फीचर्स की आपको जरूरत है तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, AI बेस्ड टूल्स है कॉपिलॉन, इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद चैट जीपीटी है, इसमें बहुत डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी का आप यूज करते ही हैं। नेक्स्ट है क्लाउडे। क्लाउडे एक AI बेस्ड टूल्स है जिसका पर्पस है असिस्टेंट created by Anthropic, and this software can also large amount of information जैसे brainstorming ideas है, generate text and codes, आपको टेक्स्ट जनरेट करना है, कोड जनरेट करना है, help you to understand the subject को understand करना है, you can use the Claude, coach you through difficult situation, help simplify your busy work so you can focus on what matter most and use constitutional AI to save. अब ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर जो है आपको यहाँ पे लिंक है, यहाँ क्लिक करके आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका प्राइस है $20 पर मंथ। उसके बाद आपके पर फ्लेक्सिबिलिटी है आपका, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसका पर्पस ये है, ये भी जेनरेटिव AI है, चैटबॉट की तरह काम करता है। एंड यूज आस्क क्वेश्चन एंड गेट द रिस्पॉन्स कॉन्वर्सेसली एंड व्हाट सीम्स टू सेट। तो ये आपको देख लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, 10 मिनट टाइम रखूंगा डिस्कशन के लिए। फिर नेक्स्ट है गूगल जिमनी है। गूगल जिमनी इज ए फ्री सॉफ्टवेयर से, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल कन्वर्सेशनल AI चैट सर्विसेज के लिए है। उसके बाद आपका पाई है पर्सनल AI कंपेनियन के लिए। ये रेडी करता है टू असिस्ट यू विथ वेरियस टास्क एंड प्रोवाइड आंसर टू योर क्वेरीज, इसको यूज कर सकते हैं। ये भी आपका पाई भी फ्री है सॉफ्टवेयर फॉर टीचिंग। उसके बाद एडोब एक्सप्रेस विथ प्रीफ्लाई है, ये फ्री है एंड इजी टू यूज, सबसे आप पे फ्री है, बहुत इजी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये AI मॉडल बना, ये भी है आपका जेनरेटिव AI मॉडल। ये क्या करता है, गिव यूजर ए न्यू वे टू ब्रिंग देयर आइडियाज टू लाइफ। विद द जेनरेटिव AI यू कैन क्रिएट custom image, text effect using the text prompt. As an educator, you can use this feature to generate unique and engaging visual for your lessons and the activity. अपने लेसन और एक्टिविटीज करने के लिए आप एडोब एक्सप्रेस विद प्रीफ्लाई का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आइडियोग्राम है। आइडियोग्राम जो है डिस्क्राइब करता है आप इमेज यू लाइक टू जनरेट, आपको इमेज आप जनरेट करना है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और यू कैन चूज द फीचर ऑफ द इमेज फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शंस below the prompt and ideogram generate your image and it can even improve your description prompt with the eye. ये भी आपका सॉफ्टवेयर जो है फ्री वर्जन है, लेकिन आपको इसमें 25 प्रॉम्प्ट पर डे मिलेगा। आपको बेसिक से $60 पर मंथ है, प्लस $16 पर मंथ ये है आपका। यहाँ पे आइडिया है, आपका लिंक है, इसमें आप यूज कर सकते हैं। फिर है आपका माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर है। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, अगर ग्राफिक्स डिजाइन के लिए आपको यूज करना है AI बेस्ड तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये भी फ्री है आपको, और ये लिंक है, इस लिंक पे जाकर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद बिंग इमेज क्रिएटर है, अगर आपको इमेज क्रिएट करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये भी आपका फ्री है, फ्रीली अवेलेबल से AI टूल्स, इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद पिक्टोरी आपका एक टूल है। पिक्टोरी टूल जो है ये कॉस्टली है, थोड़ा सा महंगा है, $19 का है। और ये क्या करता है, आपको प्लेटफॉर्म में करता है टू क्रिएट इंगेजिंग वीडियो बनाना है। इंगेजिंग वीडियो बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड इट यूज एडवांस AI टेक्नोलॉजी टू हेल्प यू टर्न योर राइटिंग स्क्रिप्ट आर्टिकल्स इन ए कैप्टिवेटिंग वीडियोस। नेक्स्ट है आपके कैनवा क्लासरूम मैजिक, आप ग्राफिक्स वगैरह डिजाइन करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये कुछ तो फ्री है, उसके बाद आपको उसको कुछ पैसा लेता है इसमें। अब देखिए, आपको लेसन डिजाइन एंड कंटेंट क्रिएशंस के लिए टूल हम बताने जा रहे हैं।
लेसन डिजाइन है, कंटेंट क्रिएशन टूल है एआई बेस्ड, इसको कहते हैं क्यूरीपोर्ट, यानी कि गिव क्यूरीपोर्ट ए टॉपिक एंड इट विल जनरेट ए इंटरेक्टिव स्लाइड डेक फॉर यू इन अ सेकेंड। जैसे पोल है, वर्ड क्लाउड्स है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है एंड ड्राइंग टूल्स है, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इट हैज पेड, ये पेड है, इसको फ्रीली यूज नहीं कर सकते। उसके बाद डिफीट है, डिफीट जो है का यूज आप कर सकते हैं यू टू गेट द लेवल रिसोर्स को फाइट करना चाहते हैं आप, तो यू कैन टेक इट एंड you can also adopt existing material for any reader, generate your right resources for any topic and edit and share resources with the student। इस टूल का यूज कर सकते हैं आप। इसी तरह से magicschool.ai है, ये के AI पावर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, डिजाइन टू हेल्प द टीचर सेव टाइम बाय ऑटोमेटिंग टास्क सच एज लेसन प्लानिंग, ग्रेडिंग, generating educational content। It offer over 40 AI tools that are searched by the keyword and characterized by planning student support। तो जो पर्पस है इसको आप यूज कर सकते हैं। स्कूल AI है, स्कूल AI is an in one all AI platform for the classroom that designed for K-12 teachers and students। It offer teachers tools to get tasks done, a student facing custom AI chatbot। It include built-in student monitoring and control of a teacher। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये फ्री वर्जन है जिसमें टीचर्स टॉपिक मिल जाएगा, टूल्स मिल जाएगा, बेसिक कंटेंट मिलेगा एंड द बेसिक स्पेस मिल जाएगा, और 50 स्टूडेंट सेशन पर डे मिलेगा। उसके आगे जाएंगे तो आपको $14.99 पर मंथ लगेगा। उसी तरह से बेस टीचिंग है। अब देखिए टाइम कम है, टाइम भी देना है, तो आपको बस स्लाइड शो कर देता हूं। देखिए एंटी मैटर सोर्सर से, फिर टीच ऐड है, फिर एजुकेशनल कंप्लीट है, फिर नॉलेज है, AI है, कमेंगो है। ये सॉरी टू इंटरप्ट जी सर। ये जो आपका ये प्रेजेंटेशन है, क्या ये लास्ट वाली स्लाइड हमें मिल जाएंगी क्या? दे देंगे सर, क्या बात वेरी है, इंटरेस्टिंग एंड बहुत bulk of information in the very small या श्योर दे देंगे हम, कोई बात नहीं सर को हम दे देंगे, आसिम सर को आप ले लीजिएगा। थैंक यू सर। वेलकम। हम बहुत डिटेल से बताते, लेकिन टाइम ही नहीं है, प्रैक्टिकली करके दिखाने का था लेकिन टाइम नहीं है, तो मैं थोड़ा स्लाइड ही दिखा देता हूँ। कॉपी AI है, फिर टीचिंग एड्स के लिए जो टूल है गॉट फीडबैक बाय गॉट लर्निंग, आप टीचिंग एड के लिए ग्रामरली को हमने बताया था आपको, इसको यूज करते हैं। गैबलिंग टूल्स है, फिर हेलो हिस्ट्री है, फिर चैट PDF है, फिर आपको क्विज असेसमेंट जनरेट करना है आपको, उसके लिए क्वेश्चन वेल आपका टूल है। फॉर्मेटिंग AI है, क्विज AI है, कॉन्कर है, ट्वी है। अगर आप कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स का यूज करना चाहते हैं तो जिगजैम जॉब का यूज कर लीजिए आप, समराइज.टेक का कर सकते हैं, प्ले जेनी है। तो चलिए अब हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि हम आपको टाइम देना है डिस्कशन के लिए, और टाइम होता तो और भी डिटेल से बताते, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, बहुत स्किप कर दिया स्लाइड। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड नाउ प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर द ओपन डिस्कशन। तो चलिए अब आपके पास जो भी जहन पे क्वेश्चन है, सवाल है, हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास अब 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट भी नहीं है बल्कि 6 मिनट है, कोई बात, हम आगे बढ़ सकते हैं, मैं फ्री हूं, आप सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, कोई सवाल आपके जहन पे? Feel free to ask the question। सर जी सर, इंडिविजुअल लेवल पे तो हम इसको क्लासेस में यूज करने लगेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल पर यूज करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी कुछ। तो अभी जैसे PM ऊषा के लिए मैंने प्लानिंग की थी कॉलेज में, तो अभी LMS के लिए तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए तो डिनाई किया है। क्या आपके इंस्टीट्यूट में सब मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं कॉलेज में, JM में? सर सच बात बताओ संजीव जी, आप किस कॉलेज से हैं? जी सर, गवर्नमेंट कॉलेज से। अभी तक मैं सच बताऊं तो इंडिया में लोग यूज ही नहीं करते। टीचर कर सकता है, जैसे प्राइवेट में कुछ कर लेते हैं, कहीं कहीं पे मैं करता हूं,
लेकिन पर्सनल टीचर का यूनिवर्सिटी लेवल पे ना अभी है नहीं इस तरह का चीजें। आहिस्ते से लोग सीखे करेंगे। प्राइवेट गवर्नमेंट में इसलिए नहीं करेंगे कि टीचर ऑलरेडी है तो तब पे नहीं लेते हैं, लेकिन करना चाहिए, सिखाना चाहिए, इसको कोर्स करिकुलम में ऐड करना चाहिए। कम से कम लर्निंग तो होनी चाहिए ना। फंडिंग की बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है आजकल गवर्नमेंट में ना, फंडिंग की प्रॉब्लम्स हो रही है। अब चाहेंगे तो नहीं मिलता जल्दी। नहीं सर, मैंने पीएम उषा के लिए प्लानिंग किया था कॉलेज को ग्रांट के लिए, ग्रांट भी दी, लेकिन एलएमएस के लिए मना कर दिया कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं ले सकते। बहुत सारे प्रॉब्लम है सर, प्रोसेस खास बहुत सारे एजुकेशन आजकल प्रोजेक्ट भी लेने जाइए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे सब काम करने के लिए, आई पे काम करने के लिए पैसा दे रही है। आप प्रोजेक्ट in Karnataka state we have Karnataka LMS. यस यस, Though we are not able to use it very efficiently, but still it's functional still till today. Okay, ma'am. Just I'm telling you a story of the Karnataka. I visited a confidential meeting for the all colleges, and people saw me that I really implemented, and I appreciated them for nice work. Really, ma'am, I have seen the Karnataka government have already implemented. Yeah, but only very few colleges are using it properly. Because of internet issues, not all the colleges are able to adopt it. Yes, yes, and that was the problem I realized also. And there is so many scopes there for the improvement. If they want to improve it, they may be improved. Yes. So from which university you? I am from Mysore, sir, in Oh, Karnataka. Mysore, that's great. Which college? Yes. Maharani Science College for Oh, Women. that is nice one. Okay. Yes. That's great. Any more question? सर प्लीज सर इससे जो स्लाइड्स लास्ट के हैं फिर वो जरूर शेयर कर दीजिए, तो एक एक करके उनको यूज करके देखेंगे। बहुत ही अच्छे टूल का मैंने कलेक्शन किया है और इसमें आपको बहुत आसानी से आपको डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट टूल्स है जो आप यूज कर सकते हैं और एक्सपर्ट बन सकते हैं। ठीक है ना, कर देंगे सर को दे देंगे जी। एनी मोर क्वेरीज? फील फ्री टू आस्क। Sir, do you think that one day this AI tool that will replace the teachers? Yes, डेफिनेटली। लेकिन हम अभी ये बोल रहा हूँ ना, डेफिनेटली कह रहा हूँ ना, काफी लोग हमारे बात से सहमत नहीं होंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी वक्त किसी ने कहा होगा कि यहाँ बैठे मीलों दूर लोगों से बात कर सकता हूं मैं, तो लोग कहते होंगे उस इंसान को पागल है, लेकिन उन्होंने टेलीफोन का इजाद किया। जस्ट इमेजिन, किसी ने कहा होगा कि मैं 2 घंटे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूं। उस जमाने में जब एरोप्लेन नहीं होगा तो लोग सोचते होंगे ये कैसे पॉसिबल है, बट साइंस में ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आज मैं कह रहा हूं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर पॉलिसी की बात की नहीं बनाएंगे तो आने वाले दिनों में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लोग इस्तेमाल करेगा और टीचर को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि एजुकेशन बिजनेस, एजुकेशन सेक्टर इज राइट नाउ बिजनेस इन प्राइवेट। यू नो, मैं कहने में थोड़ा सा लग रहा है कि जस्ट एजुकेशन सेक्टर इज जस्ट लाइक ए बिजनेस। डेफिनेटली सर। और वहां पे क्या होगा, जो बिजनेसमैन का मतलब ही होता है मनी को अर्न करना। तो अगर एक टीचर को पढ़ा कर दे रहे पैसा, मान लिया कि 1 लाख रुपए दे रहे और उन्होंने 2 लाख में अगर मान लिया कि 2 टीचर बना लिया, तो उसको तो महीने में पैसा देना ही नहीं है ना। एक महीने की सैलरी में खत्म हो गया। मान लो कि 10 लाख लग गया, 5 लाख लग गया बनाने में, 1 महीने का सैलरी 5 टीचर रखी तो आप काम कर लेगा। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। तो आने वाले दिनों में अगर इस पे कंट्रोल नहीं हुआ तो मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है सर? Yes, sir. Yes, sir. एनी मोर डाउट, मोर क्वेश्चन? एनी कमेंट? कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं आ रहा है। देखिए 2 बातें हो सकती है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या तो कुछ नहीं समझ में आया या तो सब कुछ समझ में आ गया। नहीं सर, अब प्लानिंग कर रहे हैं इसको यूज करने की। आपने जो दिया है इसको यूज करना है ज्यादा से ज्यादा, यही दिमाग में था अभी। इसमें हम देख रहे हैं सर, रिलायंस जियो एम्बाइब एक कंपनी है, जैसे बायजूस एक कंपनी थी, दे आर ऑल वर्किंग ऑन दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर स्कूल्स। उन्होंने अपने आप ही डेवलप किया था, उसके बाद में दे वर सेलिंग इट इन प्राइवेट स्कूल्स। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ने खरीदा, बट दे फाउंड ईजी कस्टमर्स डायरेक्टली। तो जैसे बायजूस का बिजनेस मॉडल था, दे वर सेलिंग इट डायरेक्टली टू स्टूडेंट्स। 30-30 हज़ार रुपए में उन्होंने ये सिस्टम्स बेचे थे, एंड दे वर वर्किंग ऑन अ सिमिलर पैटर्न।
वो lessons बन जाते थे. There were a lot of videos that they shoot, 3D graphics थे उसके अंदर, and there were a lot of other stuff also. Question paper चले आ रहे हैं, वो infinite sort of number of questions. Hello, आप निकल गए क्या? I think he's dropped, so I'll ask the question again. I think sir has left. No, I think his connection again dropped. सॉरी हाँ, कनेक्शन ड्रॉप हो गया था. जी 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 बोलिए, कुछ कह रहे थे आप. हाँ, अब बोलिए. I'll just rephrase my question because I don't know where you dropped. नेटवर्क अभी अब आ गया. Yeah, मोबाइल से कनेक्ट कर लिया. अब देखिए तो यही क्या है कि कब नेटवर्क चला जाएगा. तो जी तो मेरा जो I mean it's not a question, rather it's just a statement or my observation that I see. The companies like Byju's, they minted a lot of billions of rupees, and then they wiped out from the industry. Then Reliance has taken the bandwagon, and now Reliance is selling their MBI products to private schools. But I have seen it very closely, even in Aligarh area. There are only 3 schools who are able to purchase this product for the students. I mean, Aligarh is such a big school market. I mean, in the entire area, you won't find, these number of schools as you see in Aligarh city only. But only 3 schools were able to purchase Reliance Jio M5. Now, this shows that the companies who are selling directly to the students, they can win the battle, and obviously they can easily convince the students directly to purchase some kind of products which are going to help them directly. As far as replacing the teacher is concerned, for government as well as for the private colleges, I feel that it will take another 30-40 years. Our time will be up and new technologies will be there definitely. So I mean, it's not to fear now. It could be. I mean, you are very right in saying that it could be. क्योंकि कई लोगों ने सोचा ही नहीं था कि चांद पे भी हम जाएंगे कभी. बिल्कुल पहुंच गए. लेकिन ये दूर की कौड़ी है. मतलब मुझे लगता है बहुत दूसरी बात कही. बिल्कुल जी जी. तो ऐसा कई लोगों में डर हो सकता है कि कहीं ये तो खतरनाक चीज चली आ रही है हमारी तरफ, पर इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. आई मीन, इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, जैसे आपने ये भी बताया, जो बड़ा अच्छा मुझे भी लगा. ये कल भी एक सेशन हो रहा था, उसमें बड़ी अच्छी एक चीज हमें पता चली कि एआई से किसी लॉयर ने जो है अमेरिका में, ही प्रेजेंटेड हिज केस एंड ही पुल्ड द इंफॉर्मेशन थ्रू एआई. उसने कोई कोर्स रेफरेंस नंबर, जो पुराने केसेस होते हैं वहां से वो रेफरेंस नंबर लेके, एंड देन दी लॉयर हैज स्पोकन इन फ्रंट ऑफ द जूरी, और उधर जाके पता चलता है कि एआई हैज सॉर्ट ऑफ क्रिएटेड दैट केस. इट वाज नॉट, आई मीन, द एक्चुअल केस. उसने एक केस नंबर भी जनरेट कर लिया अपने आप ही, और वो एक फैब्रिकेटेड केस बना के उनके सामने रख दिया, और वो जाके उसने जज के सामने बोल दिया, एंड इट वाज अ वेरी ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन फॉर दैट लॉयर. तो आई थिंक ये हम लोगों ने जो कल सीखा है, इससे ये अंदाजा हो रहा है कि इट्स नॉट गोइंग टू चेंज वेरी सून. यस, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम इन रिफाइनिंग एटसेट्रा. सर आपके बातों पर मुझे एक कोट याद आया कि इंसान को नमक की तरह होना चाहिए, ना कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सके और ना उसके बगैर रह सके. तो टेक्नोलॉजी का ऐसा ही है कि कोई भी चीज एक्सेस अगर हो जाता है तो ठीक नहीं होता है. ठीक है सर. और एनी कमेंट और एनी डिस्कशन? हेलो सर. एनीथिंग? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोल रहे हैं क्या? वन डाउट. मेरी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक कोई बोलना. अच्छा, एक्सक्यूज मी सर. कोई और कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर. कैन यू हियर मी सर? आप चाहें तो मेरा एक YouTube चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लें. उस पर मैं आपको मोटिवेशनल और साइबर सिक्योरिटी इसी से रिलेटेड हम पोस्ट डालते रहते हैं. मनसफ के नाम से है, आप यूज कर सकते हैं. मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ. और भी किसी कुछ पूछना है? जी, और भी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है आपके ध्यान पे? सर हेलो.
हेलो। किसी के ध्यान पे कोई सवाल नहीं है? हेलो सर। I think Lian wants to अगर ask सवाल something. नहीं है तो हम कंक्लूड करें? एनी मोर डाउट, मोर क्वेरीज? Sir, Mr. Jayanta Sonowal was saying something, but then Okay. it was interrupted. ओके, आप बोलिए, बोलिए सर। Jayanta ji, are you there? Yes, sir. I'm listening. योर साउंड इज नॉट कमिंग सर, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। You can join Yes, with mobile phone, I think. Yes. I am online now. Or you can just type in the chat. I will answer. Yes. There is one question. So many AI tools already in the market, but is there any AI tools invented so far to Jansi, solve the? I'm not getting your voice. I think maybe problem in your device or something somewhere else. Any more participants? Do you have any queries? Okay, so let's conclude it. अब मैं कंक्लूड कर देता हूं। चलिए चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब टीचर हैं, वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए, अपने मेहनत से अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपने कॉलेज को, अपने यूनिवर्सिटी को रोशन कीजिए और आप अपने लाइफ में आगे चलिए। चलते चलते लाइट मूड में मैं कोट कहता, एक कापलेट सुनाता हूं आपको। खूबसूरत इंसान से प्यार नहीं होता, जिसे प्यार हो जाता है वो खूबसूरत लगने लगता है। तो अगर आपको अपने एजुकेशन सिस्टम से प्यार हो जाएगा तो अच्छा लगने लगेगा, आपके कॉलेज से प्यार हो जाए तो अच्छा लगने लगेगा, आपके बुक से प्यार हो जाए तो अच्छा लगने लगेगा, आपके रिसर्च से प्यार हो जाए तो अच्छा लगने लगेगा। इसलिए आप हमेशा मेहनत कीजिए और डेडिकेशन के साथ काम कीजिए और किसी ना किसी मोड पे अगर मेरी जरूरत होगी तो मोस्ट वेलकम, कभी भी मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपको मदद के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Lot of thanks, sir. धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। सर, मेरे को प्रेजेंटेशन चाहिए होगा आपका। सर है? Thank you, sir. Thank you very much, sir. थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर सो मच वंस अगेन। आसिम सर नहीं है क्या? जी के नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके, सो मैं लीव कर सकता, परमिशन है आप लोगों का? मैं आपको Yes, sir. Yes. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आजा आजा। बताओ भोसड़ी अपने वहां से। हाँ जी सुनो, हमारा काम पूरा हो। तो यू अपनी उसमें स्कूटी पे लौंडे बैठा कर वहां से ला रहा और इन गाड़ी देख कर ऊपर को छत पे को देखा और एकदम रुक गया वहां खुली रोड सड़क ये बड़ी वाली पे। फिर उल्टा आएगा, यू फिर वैसी होगा खिंचाना सा, तो बहन जो बियर मार रहे हैं बताइए है ना सदा में ये। और तुझे बता मैं क्या बार बार अब शशांक को फोन करूंगा, इसकी शशांक से ज्यादा बढ़ रही है आजकल। शशांक की बढ़ती है ना, साला लगवाना है। हाँ, और सुबह शशांक के यहाँ आगा। अच्छा जी, हानु कह रहा वैसी इंगे साक है। और मौसम ठीक हो रहा, आज बियर लेते हैं इसके। शशांक की तो करेगा, इनको सब बताएगा ये। मिस कॉल मेरे फोन में पड़ी है घरा, मैंने फिर घर जाकर करा आते 2:30 बजे। ना मैं तो कह रहा कहाँ हूँ, मगर स्कूल में हो गए, इंगे आराम कर लेते, आ जाते घरे, बहू चली गई होगी, यही आराम कर लेते। नु कह रहा मैं तो आ जाते शशांक बहु जाना है, उल्लू ऐसी तो बनाया जाएगा। शशांक को फोन मारो। सड़क बनने की बात है, बन गई, वो बढ़िया हो जाए, कल तो बन गई, कल को बन जाएगी, हमारी ईट की वजह से ना आएगा। बढ़िया बढ़िया, ईट को तो हटा तो कर दी, दिखा है ना, हटा दिया, ईट वाला लगा रखा। वो तो बन गया था, हैं वो तो बन गई सामने। हाँ वो बन गई, वो बन गया कल को। चलो बढ़िया, उठ गई हमारी, ये तो ना तोड़ेगा, कहाँ से आएगी।
थोड़ी सी अच्छा ये सड़क बनने को सड़क बनने की आई है फिर हम तो ना तोड़ दोनों ये कह रहे थे हम तोड़ रहा हूँ ना वो बचा हाँ जी कहाँ हो अच्छा हम तो यहाँ आए गए घर ही सामान लेके हाँ शनिदेव मंदिर में दीपक जलाना शनिदेव कहाँ है ये भैरव मंदिर ना अच्छा 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 तो बंद कर दे ये वक्त बहुत खड़ी थी आ जाओ इतना ऊपर मकान तो देखो क्या क्या होगा डेवलपमेंट पूरा चाबी भी नाम है चाबी किस पे है इनके घर ये लाऊं ये किसकी बहू खड़ी है बिट्टू की बारिश सही पड़ गई अब बिना पड़ेगी सही हाँ ओए ओए